ज्यादा अप टू डेट बनने की कोशिश ना कर तू, समझा? मतलब तुझे अच्छी तरह से पता है, आगे से अगर अग्नि को कोई भी अपडेट दिए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यस ताऊ जी यस। पापा ना मतलब गुस्से में एकदम ताऊ जी की कार्बन कॉपी लगते हो आप, इसलिए मैंने बोला यस ताऊ जी यस। तुझे ना बात तो सही कह गया छोरा। ये जो गुरुजी की गुस्सा करने वाली 7वें नंबर की क्वालिटी है ना, वही क्वालिटी वैसे की वैसी गरिमा तेरे अंदर भी है। सच बोलूं तो गरिमा, तुझ में गुरुजी की परछाई नजर आती है मुन्ने। ना मामा जी, आपने अभी तक सुशीला का गुस्सा देखा ना है, एक बार आप देख लोगे ना। नहीं वो मैं मजाक कर रहा था भाई, मजाक कर रहा था। अरे कहाँ वो ज्वालामुखी का रूप गुरुजी, कहाँ तो झील सी शांत बच्ची। हाँ। अचानक आज ये शांत झील में ज्वार भाटा कैसे आ गया? नहीं गुस्सा क्यों हो रही थी इतना? ये पुतू है, ये अपनी हेल्थ का ध्यान ही नहीं रखता। हाँ, पता है वो सुशीला की तबीयत ऑलरेडी खराब है और ये जब से आया है ना तब से धूप में वो लट्टू की तरह नाचे जा रहा है। ज्यादा खराब है क्या सुशीला की तबीयत? ना डॉक्टर बुला दो तो कहते। नहीं मामा जी, वो ट्रैवलिंग की बात होता है उसको, लेटी हुई है, ठीक हो जाएगी, मम्मी है ना उसके साथ। तू भी जा, जाके देख जा। वाह गुड 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 गुड। कुसुम दीदी का ना तो कमाल। हाँ। उनके हाथ की जो गरमाई है ना, उसके सामने ना अच्छे अच्छे डॉक्टर फेल हैं और ये मजाक नहीं है। अच्छा बेटा सुन, मैं क्या कह रहा था। अरे चले कुछ काम की बात कर। अरे उनका प्लान उगलवा, ये तो लेक्चर देने बैठ गया। ये दुकान कौन दे रहा है? अरे बिना कर उस तरह कैची के कैसे खोलेगी दुकान? हाँ ठीक है, धीरे धीरे मना, धीरे धीरे सब कुछ होवे। ठीक है ना मामा जी, आपने इतने कम टाइम में इतना कुछ अचीव कर लिया। एक छोटी सी सैलून से लेकर रियल एस्टेट तक की जर्नी, वाह, सुनने में ना एकदम कहानी जैसा लगता है। मुझे भी कुछ टिप्स दे दो ना। तुझे भी बिजनेस करना है? हाँ मतलब आपने मेरे और सुशीला के बारे में तो सुना ही होगा। सुन, ये बात अपने पापा जी से कभी मत कहना। पर मन तो बड़ा मजा आया था तुम दोनों की पूरी कहानी सुन के। ना कैसा बनाया तुम दोनों ने हाथी बाजार को और अपने गुरुजी को भी। ना आगे आगे सोचा है फिर। बस मामा जी आप जैसा बनना है, बिजनेस करना है और सक्सेसफुल होकर दिखाना है। ना तेज है गुरुजी आपकी छोरी, कुरेदना पड़ रहा है मुझे। कैसे जी? ना मतलब कैसे सक्सेसफुल होगी? ना मामा जी, आपके सामने में बोलने में ना बड़ा छोटा सा लग रहा है। फिलहाल तो हम एक छोटी सी दुकान खोलने में लगे हैं, आगे का कुछ तय ना है। पर एक बार सब कुछ सही से हो गया ना तो फिर देख, मैं 27 साल पहले बेटा ऐसी एक दुकान, छोटी सी दुकान खरीदने की बात मैं भी किसी से कर रहा था। पापा जी से? तो उन्होंने क्या क्या सुनाया था मुझे पता है। बच्चा है अभी, ज्यादा जोश में है, 2 दिन के अंदर अंदर वापस मेरे पास आ जाएगा, 1 महीना ज्यादा दुकान ना चलेगी तेरी। पापा जी हमें भी यही सब कहते रहते, मतलब पापा जी का आशीर्वाद हमें मिल गया, अब हम भी आपकी तरह सक्सेसफुल होने वाले हैं। सुन, मेरे से कोई मदद चाहिए ना तो बोल दिए। ये ना सोचिए कि मैं तेरी चतुर चंचल चाची का भाई हूं तो भरोसा ना कर सके। अब जरा जरा समझ आ रहा है मुझे आपके सक्सेस होने का राज। आपको ना लोगों की पहचान बड़ी तगड़ी है और फिर लोगों से निभाना भी आता है आपको। हमें पता है कि पापा जी आपसे सीधे मुंह बात तक नहीं करते, लेकिन फिर भी आपने हम सबको यहाँ बुलाकर हमारे लिए कितना कुछ कर रहे हो। आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मामा जी, वो शायद मदद चाहिए होगी। तुझको सोचना पड़ा ना अपने मामा से बात करने से पहले। चारों तरफ देख बेटा, ये सब जो मैं बनाए जा रहा हूं ना, सब तुम बच्चों का ही तो है। इस पे कहीं ऋतु या पुट्टू ना लिखा। मेरे से मदद मांगने से पहले 2 बार सोच करना, मुझे शर्मिंदा ना कर। गुरुजी का आदर रखते हुए मुझसे जो बन पड़ेगा ना मैं करूंगा। चंचल बता रही थी कि तू और सुशीला गुरुजी के काम को आगे बढ़ाना चाहती हो और गुरुजी ने कांटे लाल एंड सन देने से मना कर दिया है। तो तुम दोनों अपनी एक अलग दुकान खोलना चाहते हो। पुरानी विचारधारा के तो हैं, छोरा ना हुआ मतलब वारिस ना है उनके लिए। बस भी करो मामा जी,
मतलब आपने तो ज्योतिष विद्या भी सीख रखी है, सबके मन का जानते हो आप। सब के मन का छोड़, तू अपनी बता। ठान लिया है, करके रहेगी, हार के वो गिव अप तो ना मार देगी ना। लड़कियों के लिए ना इतना बड़ा कदम उठाना मतलब मुश्किलें बहुत आएंगी बेटा। हम बहनें हार मारने वालों में से नहीं है मामा जी, हम तो मुश्किल को उसकी पूंछ पकड़ के हवा में घुमा के फेंक देते हैं। फिर तो सही है, मैं तेरे साथ हूँ। चल बता, कहाँ लेने की सोच रहे हो दुकान? हाथी बाजार में। मतलब गुरुजी की आंखों के ठीक सामने है? ना वो इतना आसानी से होने ना देंगे यो बेटा। हाथी बाजार के प्रेसिडेंट गुरुजी है, उनके खिलाफ जाके कौन देगा तुम दोनों को दुकान? एक इंसान है मामा जी। कौन? इस सोच में खो गई गरिमा, क्या हो गया है? कुछ नहीं मामा जी, वो अभी तक कुछ फाइनल नहीं हुआ है, तो जैसे ही होगा ना पहले आपको बताऊंगी। मतलब दुकान अभी आई ना है छोरियों के हाथ में और ना पैसे हैं, और गुरुजी ने उस तरह कैंची पहले ही ले रखा है। यो बता, जो उस तरह कैंची गुरुजी के पास रखा है तुमने, उसके बगैर दुकान कैसे खुलेगी? क्या आइडिया है? बस मामा जी आइडिया लगा रही हूँ, कुछ तो कर लेंगे। ना गुरुजी तो ना की परेशान हो रहे हैं दिखे, इनके पास तो कोई भी विस्फोटक पदार्थ ना है। ना मामा जी, अब आपकी सोच में पड़ गए? ना 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 बेटा, मैं तो बस ये सोच रहा कि तुम्हारी मदद कैसे करी जाए। वैसे मामा जी, मैं भी वो सोच रही थी कि आपसे भी हेल्प ले लूं। हाँ हाँ बोल, क्या चाहिए तुझे? मामा जी, आप दूसरों के बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो? हाँ बिल्कुल करता हूँ। नहीं, क्या सोच क्या रही है? वो मामा जी, सुनो, लड़के वाले वीडियो कॉल पे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। हाँ हाँ, कमिंग कमिंग। मैं कोई रास्ता निकालता हूँ, तब तक तुम रितु की मंगनी को एंजॉय करो। परसों उसका मंगेतर भी आ जाएगा, बड़ा वाइडियर लड़का है। तब तक तुम सारे बच्चे ना खूब मजे कर। चल मैं मिलता हूँ। हाँ। गधी, सीधी सीधी नहीं बोल सकती थी। मामा जी, फंडिंग चाहिए। 1 मिनट, अगर रितु का मंगेतर 2 दिन बाद आ रहा है, तो वो लड़का कौन था जो इसकी सारा कर रहा था? अरे डट जाओ गुरुजी, डट जाओ गुरुजी। अरे गुरुजी, जानू कि आप बात जानने के लिए उत्सुक हो रहे हो, पर अपनी उत्सुकता में मेरा हाथ तो कंधे से ना उखाड़ देना। रे नाटक छोड़, बड़े ये बता गरिमा से क्या बात हुई थी? ना मैं आपकी सेवा में ही आ रहा था गुरुजी। बड़े पता है तुझे मेरा घनसू कहना अच्छा ना लगता। ना घनश्याम में वजन है ना गुरुजी। अच्छा एक बार बोल के देखो, आपकी जुबान से लेके आत्मा तक प्रसन्न हो जाए तो कहना। घनश्याम में बड़ी बेइज्जती फील होती है। रे इसमें बेइज्जती वाली क्या बात है? हा? तू कितना भी बड़ा आदमी बन जा, पर शिष्य हमेशा गुरु से छोटा ही रहता है, और छोटों को प्यार से ऐसे ही बुलाते हैं, घनसू। अरे मैं शिष्य हूँ गुरुजी, पर आत्मसम्मान तो शिष्य का भी होता है ना गुरुजी। ना पर समय के साथ साथ हर रिश्ते के माने बदल जाते हैं गुरुजी। बड़ी विनम्रता से आपसे एक बात कहता हूँ, आज के बाद आपने मेरी बेइज्जती करी ना, तो मैं भी फिर आपके प्लान में आपका साथ नहीं दूंगा। अब डील दोनों तरफ से होनी चाहिए ना। अच्छा, अब आप काम की बात सुनो। फिलहाल जिस तरह से गरिमा बेटी मेरे से इंप्रेस है ना, ऐसा लगता है आपको गुरु की पदवी त्यागनी पड़ेगी और मुझे अपना गुरु बनाना पड़ेगा। ना ऐसा क्या कह दिया गरिमा ने? एक बात पूछी है बस, कि मैं दूसरों के बिजनेस में इन्वेस्ट करता हूँ। बात समझ रहे हो ना गुरुजी?
हाँ, जो मैंने हाँ कह दी। तो गरिमा बेटी का प्लान पता करने में 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। और प्लान पता चल गया तो दुकान क्या ही खोल पाएगी छोरिया। एग्जैक्टली एक बार मैंने चोरियों की दुकान खोलने का प्लान फेल कर दिया तो फिर आपको भी मुझे घनसू बोलना छोड़ना पड़ेगा। बोलिए प्रॉमिस। प्रॉमिस। प्रॉमिस घनसू। लोन एप्लीकेशन रिजेक्टेड बहन। घनसू मामा आपको क्या प्रॉमिस कर रहे हैं? ये नहीं चाहता कि मैं इसे घनसू बुलाऊं। दोनों। असल में मैं गुरुजी से प्रॉमिस ले रहा था कि वो मुझे घनसू नहीं बुलाएंगे और हर साल मुझसे मिलने झज्जर आएंगे। गुरुजी, मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे कितनी खुशी हो रही है बताते हुए। 4 बार तो मैंने खुद को पिंच करके देखा कि मेरे गुरुजी मान गए। कितने दिनों के बाद हमारी पूरी फैमिली इकट्ठी हुई है मेरी ऋतु की जिंदगी की नई शुरुआत के लिए। अरे ऋतु सिर्फ तेरी बेटी ना है घनसू, मेरा मतलब घनश्याम। अरे तेरी बेटी मेरी बेटी और मेरी बेटियां तेरी बेटियां, है कि नहीं? थैंक गॉड पापा ने किसी से तो पैचअप किया, नहीं तो सारी दुनिया से खार खाए बैठे हैं पापा जी। मैं अब तो मामा से फंडिंग की बात कर ही सकती हूँ। नाकी ने बाग बगीचों में खो गई छोरी। सुशीला और टुट्टू के साथ जल्दी से तैयार होके गार्डन में आ जा। तेरी मामी और मैंने छोटी सी रस्म रखी है। रस्म? अरे मंगनी से पहले कौन सी रस्म? रस्म का के गुरुजी हम लोगों ने अपने आप बना ली है ना। मधु का कहना है ना कि बच्चे इतने दिनों के बाद इकट्ठे हुए हैं, उन्हें थोड़ा स्पेशल तो फील कराया जाए और उन्हें भी तो पता चले कि उनके टाइकून मामा के पास मिलने गए हैं। टाइकून? जल्दी से जा, तीनों तैयार होकर गार्डन में आ जाओ, ठीक है? जाओ गुरुजी से आ जाओ। अच्छा हाँ। मरवाएगी ये सुशीला। अपने ही जाल में फंस गई है मकड़ी। पापा ने कैंची उस्ता देने से कर दिया है नो, जगत ने दुकान देने से कह दिया है नो, बैंक लोन देने से कह दिया है नो, और सुशीला झज्जर आने से कह रही है नो। यो कपड़े तो सुशीला ने एक दिन पहने थे। हाँ यही सही रहेगा। ये ले जा। This is what I'm saying, दीदी। These clothes, no, big no, लो। मेरे से ना हो पाएगा ये सब। मैं क्या बोलता हूँ ना कि आप ही पहन लो ये कपड़े। कभी गरिमा, कभी सुशीला, मतलब आपको तो प्रैक्टिस भी है ना ये सब की। तू ना टाइम वेस्ट ना कर, ना अपना ना मेरा। मेरी लड़ाई ना कई फ्रेंड्स पे चल रही है। फटाफट तैयार हो जा, दिमाग खराब ना कर। चल चल घुस अंदर। इतनी बन ठंड के कहाँ जा रही है सवारी? एक दो मरमिटने वाले भेज दूर अब तक से। वो अग्नि वरमाला लेके लॉन्चिंग पैड पे खड़ा है। नौसी लॉन्चिंग पैड से लॉन्च होकर खुद क्यों नहीं आ जाती झज्जर? बिना बात के काम बढ़ रखा है मेरा। अच्छा सुन, एक नंबर भेजा है, वो होम साइंस वाली बजाज मैडम के हस्बैंड का नंबर है। उन्हें फोन करके देख, वो कोऑपरेटिव बैंक में काम करते हैं, शायद हमारा काम हो जाए। यार तू सांस भी ना लेने देती ना। होम अलोन वाला मूड बना ही था कि तूने अगला काम थमा दिया। सुशीला एक फोटो भेज रही हूँ, देख के बता। यो हसीना कौन है?
हमारा पुत्रपाल काटेलाल रुहेल। हीरोइने फेल कर दी होंगी इसने तो। चुप हो जा बहन, हम दोनों को यहाँ फंसा कर खुद मजे ले रही है। हाँ बेचारा पुत्तू, अच्छा भला भाई था, कार्टून बना दिया, क्या करती मैं। बहन का पारा चढ़ता दिखे, निकल ले। ओके, मैं बजाज मैडम के हस्बैंड से बात करती हूँ, ठीक है? हाँ इधर आ, बैठ इधर, पकड़ पकड़। गरिमा जी, हेलो। गरिमा जी, मैं तो आपको याद कर रहा था। वैसे 24/7 अगर आप मुझसे पूछती ना कभी भी, तो मैं आपको यही कहता। वैसे दिल खुश कर दिया आपने। सच बता रहा, आज मैं 2 किलोमीटर एक्स्ट्रा दौड़ूंगा। हाँ, इतना हिलडुल क्यों रहा है? एक जगह टिक नहीं सकता? ना वापस आ गई क्या गरिमा जी? ना देख कैसे रहे हो आप मुझे? मैं क्यों नहीं देख पा रहा आपको? आंखें तरस गई गरिमा जी आपको देखने के लिए। अरे मैं तुमसे नहीं, ये पुत्रपाल उर्फ पुत्तू सन ऑफ शिशुपाल से बात कर रही हूँ। अच्छा ये बताओ, वो काम हो गया क्या जो बताया था? काम हो जाएगा गरिमा जी। लेकिन कब? हमें जल्दी है, जल्दी। जगत दुकान नहीं देगा तो? ना गरिमा जी, आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे उस्तरा कैंची लेके आप दुकान के बाहर ही खड़े हो। ताला खुला और आप अंदर घुस जाओगे। वैसे आज रात की 10 बजे की मीटिंग फिक्स कर दिया मैंने जगत से। गरिमा जी, आप यो तो बता दो कि प्रपोजल के देने वाली हो ना। ऐसी कौन सी बात है कि जगत मना ना कर पाएगा? ये जो तुम मेरे साथ कौन बनेगा करोड़पति खेल रहे हो ना, इसका जवाब मैं तुम्हें 10 मिनट बाद देती हूँ फोन करके। काटना। काट क्यों दिया? न बाय न टाटा, टेक केयर तक ना बोला गरिमा जी ने। पर कोई बात ना, मैं आई लव यू बुलवा लूंगा गरिमा जी से। अगली पिछली सारी कसर पूरी करूंगा। अभी कसरत करते हैं। नमक कम है इसमें। तीखा ही नहीं है। ना मतलब कुछ सेंट डाला है क्या इसमें? है खुशबू भी बड़ी अच्छी आ रही है? और ये नींबू तो नहीं है, इमली भी नहीं है, अमचूर भी नहीं है। वैसे मेरे हस्बैंड होते ना तो फट से बता देते क्या है इसमें। मुझे तो लग रहा है कि मेरे घनश्याम भाई साहब ने ना फॉरेन से कोई खट्टा मंगवाया है ना। पता नहीं मैडम, जो प्लेट में देते हैं मैं लेके आ जाता हूँ। हमें तो ये भी पता नहीं होता कि प्लेट में नमकीन है या मीठा। आप बोलिए तो मैं शेफ से पूछ कर आऊं? ना ना ना, किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। वो क्या है ना कि मेरा भाई अब जेंट्री में आता है, तो मुझे क्या, मुझे तो खाने से मतलब है। क्या डाला क्यों डाला, ये तो मेरे हस्बैंड का डिपार्टमेंट है और वो यहाँ है नहीं। मजे आ रहे हैं। गो रह के ना मेरे दिमाग में ना एक ही थॉट आ रहा है, क्या सच में हम शिफ्ट हो जाएं झज्जर? घनश्याम भाई साहब से कह के ना इनकी जॉब यहीं सेट करवा लेती हूँ। हाँ, फिर तो हमारी लाइफ भी सेट हो जाएगी और भाई साहब से भी छुटकारा मिल जाएगा। हाँ, ये पुत्तू पता नहीं कहाँ रह गया है। ऐसे में वीडियो बनानी चाहिए, ये गाय भी चल रहा है। मैं देख के आती हूँ ना। रुक। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.